Hello student, today we are going to start class 12th chapter 3 exercise 2.1 is going on। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। वो है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कोस इनवर्स इक्वल्स टू -1/√2 इक्वल्स टू एक्स। तो स्टूडेंट जब हम कोस इनवर्स को इस के साथ एक्स के साथ ले जाएंगे तो ये इनवर्स ख़त्म होकर कोस एक्स आ जाएगा और इक्वल्स टू -1/√2। ये माइनस ऐसे ही लगाएंगे, ये कोस एक्स ऐसी। अब 1/√2 ये कोस की टेबल में कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 45 को लिख लेंगे, 45 को लिख सकते हैं π/4। π/4 तो कॉस से हम कॉस इधर से कैंसिल हो जाएगा। जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो अभी इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो माइनस है इसे इसको एडजस्ट करने के लिए इसे लिखेंगे cos पाई माइनस π/4। cos 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। अब स्टूडेंट क्या करोगे, इस cos से cos कैंसिल, x की वैल्यू पाई माइनस π/4, यानी 4 की पाई में मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो 4 माइनस π/4। 4 पाई में से पाई गया यानी 3/4। ये 0 और पाई के बीच में इसकी ब्रांच है, लाई करता है। इसका मतलब ये x की जो है ये जो वैल्यू आई है ये प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स x की। अब जैसे हमने पाई माइनस π/4 लिखा था, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन 180 प्लस थीटा भी तो कोस माइनस कोस थीटा होता है। अब इससे देखेंगे, इसको हम दोबारा इस स्टेप से यहाँ से चलेंगे, कोस ये जो x यहाँ से स्टेप से चलेंगे, ऊपर इस वाले स्टेप से चलेंगे, इस वाले से ये जो कोस x है इसे कोस 180 प्लस थीटा यानी कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। तो इसको ऐसे भी एडजस्ट किया जा सकता था। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू π/4 प्लस पाई 4 पाई, इसमें एलसीएम ले लेंगे 4 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 4। 5 पाई अपॉन 4 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं करती है, तो ये वाली इसमें प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं करती है। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 की जो होगी वो आ जाएगी हमारी, जो हमने अभी निकाली थी 3π/4, यानी कि 3π/4 रहेगी। ये वाली 5π/4 क्योंकि ये वैल्यू पाई से ज़्यादा है, तो इसके 0 और पाई के बीच में लाई नहीं करने के तो x की ये वैल्यू नहीं लेंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कोस इनवर्स √2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसी तरह से हम इसको लेट कर लेंगे x, इसे ये इनवर्स इधर जाकर कोस x बन जाएगा इक्वल्स टू ये -2√2 है -√2। तो x इक्वल्स टू -√2, कोसेक इज इक्वल्स टू कोसेक √2 की वैल्यू होती है -π/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। तो √2 जो है 45 की वैल्यू होती है कोसेक में, उसकी होगी, इसको 45 को लिख सकते हैं π/4। तो π/4, और क्योंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है इसलिए कोसेक से कोसेक कैंसिल, x की वैल्यू -π/4। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो ये होती है, यानी पाई माइनस π/4 इन दिनों के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो कोसेक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 की हो गई -π/4 हो चुकी है। अब स्टूडेंट अब हम यहाँ देखेंगे, अब ये है हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये है tan इनवर्स 1, कोसेक कोस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। जबकि हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसे आ जाए कोस इनवर्स कोस x आ जाए तो x आएगी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल होकर फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू थीटा की आ जाएगी। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स हो तो x आ जाएगा, इसी तरह से टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स हो तो x आ जाएगा। तो ये हमें इस बातों को ध्यान रखना है। अब जैसे ये टेन इनवर्स 1 है तो टेन इनवर्स मैंने एज इट इज लिया, ये 1 जो होता है वो 10 के टेबल में 10π/4 लिख सकते हैं कोस इनवर्स, और -1/2 को लिख सकते हैं कोस इनवर्स -π/3, क्योंकि π/3 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ये 60 होता है, 60 की वैल्यू 1/। अब इसी तरह से साइन इनवर्स ये 1/2 30 की वैल्यू होती है, तो -π/6 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखो, ये तो टेन दोनों इनवर्स और ये
आगे साथ साथ तो पाई/4 होगा। अब हम ये दोनों साथ साथ हैं, अभी इनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा हो जाता है। तो इसलिए इसको स्टेप को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कोस इन्वर्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इस कोस माइनस पाई/3 को लिखूँगा कोस पाई माइनस पाई/3, यानी 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। इसलिए इसको टर्म को एडजस्ट करके इस तरह से लिखेंगे पाई माइनस पाई/3। अच्छा, साइन इन्वर्स इंटू साइन माइनस पाई/6, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये तो बच जाएगा माइनस पाई/6 और ये पाई/4 एज इट इज़। ये कोस से अब कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3 लिखेंगे तो इसका एलसीएम भी ले लेंगे। 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3 और प्लस माइनस ये हो गया माइनस पाई/6। एलसीएम ले लेंगे 12 एलसीएम लेके से सोल्व करा तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया 3 और ये हो गया हमारा 9 पाई/12। इसको कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 से, तो 3 पाई/4 इसका आंसर आ गया। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आई है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आ गई इसको सॉल्व करने पर 3 पाई/4 आ गई। अब स्टूडेंट, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कोस इन्वर्स 1/2 प्लस साइन 2 साइन इन्वर्स 1/2। अब इसको हम पहले से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया है। 1/2 जो है कोस की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, ऐसी साइन/2 1/2 साइन की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेट कर लिया कोस इन्वर्स 1/2 की वैल्यू मैंने ए लेट कर ली और साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू बी। तो कोस जब इधर जाएगा इन्वर्स तो ये कोस ए की वैल्यू 1/2, साइन इन्वर्स बी के साथ जाएगा साइन बी की वैल्यू 1/2, इन्वर्स ख़त्म हो जाता है। अब 1/2 कोस की टेबल में पाई/3 की वैल्यू होती है 60 की। अब कोस से कोस ए की वैल्यू पाई/3, अब जो है और बी ये जाएगा 1/2 जो है वो साइन की टेबल में पाई/6 की वैल्यू होती है, यानी 30 की वैल्यू है। तो यानी कि ये हमारा इसको लिख सकते हैं हम साइन पाई/6। अब साइन से साइन कैंसिल, बी की वैल्यू पाई/6 आ गई। अब स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड करनी थी कोस इन्वर्स 1/2 प्लस साइन इन्वर्स 2 साइन इन्वर्स पाई/2 की। तो इसको तो मैंने ए लेट कर लिया है प्लस 2 इसको बी लेट कर लिया है। अब ए की वैल्यू मैंने लिख दी पाई/3 2, बी की वैल्यू हमने पाई/6 हमने फाइंड की है, 2 3 जा 6। अब नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है, तो पाई मिलकर 2 पाई/3 ये वैल्यू निकल गई। इस तरह से भी हम निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 14 को भी सेम इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले हमने इसको ए लेट कर लेंगे और इसको बी, तो ये इधर जाकर ए आ जाएगा, यानी tan a की वैल्यू √3 और बी इधर साइन सेक इधर चला जाएगा तो सेक बी आ जाएगा, सेक इनवर्स इधर की जाकर सेक बी इक्वल्स टू -2। ये जो √3 होती है ये पाई/3 की, यानी कि 60 की वैल्यू होती है 10 में, तो इसको 10 पाई/3 लिख सकते हैं। अब 10 पाई/3 लिख लेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया है 10 पाई/3। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए बचेगा। इसी तरह से ये बी वाला जो चल रहा है ये -2 है, तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है। सेक ये होता है पाई/2 किसकी वैल्यू, 2 किसकी वैल्यू होती है पाई/3 की, यानी कि 60 की वैल्यू होती है, यानी कि ये 2 जो होती है 60, तो सेक 60 की वैल्यू 60 को लिख सकते हैं पाई/3। अब सेक बी है इक्वल्स टू माइनस का ये साइन एडजस्ट करेंगे तो इसलिए इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई/3। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। अब सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 से 10, तो ए की वैल्यू पाई/3 और बी की वैल्यू पाई माइनस पाई/3। देखो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, यानी कि ए की वैल्यू पाई/3 मिल गई है और बी की वैल्यू माइनस पाई/3। अब ये जो ए की वैल्यू पाई/3 निकली है, तो ए को हमने लेट किया था tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई/3 और बी की वैल्यू आ गई 3 पाई में से पाई गया 2 पाई। बी लेट किया था सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 की वैल्यू आ गई 2 पाई/3। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई/3 मैंने फाइंड कर ली और सेक इनवर्स -2 की वैल्यू 2 पाई/3 कर ली। दोनों का एलसीएम 3 लेंगे तो पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई में से पाई गया माइनस पाई/3, तो ये -पाई/3 आ गया। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट
इसमें यही करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।